हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो सेट रिलेशन फंक्शन वाला है, जिसमें सेट एंड रिलेशन कर रहे हैं अपन। फंक्शन अभी क्या है बाद में करेंगे। और सेट रिलेशन की जो आईआईएम वाली सीट थी वो अपन पढ़ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एंड इसके साथ साथ में जो भी क्लास टेस्ट था उसको भी अपन ने सॉल्व कर लिया था। एंड आज जो अपने पास में है वो एसआर सैनी बुक, मैंने कहा था कि टाइम मिलते ही मैं कराऊंगा। तो आज इसके अपन उदाहरण कर रहे हैं, बस एग्जांपल। एंड इसके साथ साथ में फिर अपन जैसे जैसे अपने पास टाइम मिलता रहेगा एंड मैनेजमेंट के हिसाब से अपन करते रहेंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं एग्जांपल करेंगे। एंड इसके अलावा एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको भी कर लेंगे। उसके अलावा जो भी जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है 100-150 क्वेश्चन है, 300 हैं, जितने भी हैं मैं सारी की कोशिश करूँगा कराने की, है ना। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, जैसे आईआईएम की सीट में भी है, या एक ही क्वेश्चन 2 या 3 बार करा चुके हैं या आ चुका है, तो उसको पॉसिबिलिटी रहेगी कि ना कराऊं। और अगर फिर भी कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसको थोड़ा हिंट बता के समझा सकता हूं। उसके लिए अगर आप वो पहले क्वेश्चन करा दिया है तो पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो आईएएम की अपन कर चुके हैं। अब एसआर सैनी की जो बुक है उसके अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। और उससे पहले थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो क्या बोलूँगे, फॉर्मूले तो नहीं बोल सकते, बट सेट रिलेशन से जो संबंधित हैं वो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो अपन एक बार लिख लेते हैं ना। तो देखो, कुछ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो आप, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। ए सबसेट होता है ऑलवेज ए का, फाइव सबसेट होता है, फाइव सारे सबसेट का जो सेट होते हैं उनका सबका सबसेट होता है। एंड ए बराबर बी है यदि, ए बराबर बी होगा यदि और केवल यदि, दिख रहा है ना, ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का, यानी कि बी सबसेट ए का और ए सबसेट बी का। और ये तभी होगा जब ए बराबर बी है। हाँ दिख रहा है, अच्छी बात है। एंड इसके साथ साथ में ए अगर सबसेट है बी का तथा ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, देन इसको बोलते हैं विच इम्प्लाइज, यानी कि ए सबसेट होगा सी का। इसको हिंदी में बोलते हैं यदि केवल, यदि और केवल, है ना, ये बोलते हैं। अगर दोनों साइड हैं जैसे ये है तो एफ एंड ओनली बोलते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं आई एफ एफ, है ना। एफ एंड ओनली इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि, यानी कि ये कंडीशन है तब ये होगी और ये कंडीशन है तब ये होगी। जैसे अगर कोई भी अपन प्रूव करना होता है तो ये दी हुई होती है तब अपन ये प्रूव करते हैं, और ये दी हुई होती है तब अपन ये प्रूव करते हैं, दोनों प्रूव करते हैं। एंड इस वाले में क्या कंडीशन है, ये हमारे को दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ठीक है, इतना ही है बस याद रखना। इसमें दोनों को प्रूव करना होता है। नाउ अपने पास में एक होता है वर्ग सम नियम, एंड वर्ग सम नियम के बाद में एक होता है अपने पास में क्रमबन्धन नियम, बंटनता नियम वाला होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरसेक्शनली नियम होता है, जिसे अपन अंतर्विष्टता नियम बोलते हैं ना। तो ये 3 नियम है, एक क्रमबन्धन नियम, दूसरा बंटनता, तीसरा है वर्ग सम नियम, एंड फोर्थ है अंतर्विष्टता नियम, जिसे अपन इंटरसेक्शनली नियम बोलते हैं ना। तो देखो इसमें अपन देखते हैं ए सबसेट बी वाला, ये वर्ग सम नियम में आ जाते हैं अपने। अब देखो वर्ग सम नियम में क्या है, ये तो फैक्ट है, इन पे आप रिमेंबर रखना है इनको, या फिर आप अपने हिसाब से अगर याद हैं तो ठीक है, नहीं याद हैं तो आप याद कर लेना एक बार। अब बात करते हैं पर वर्ग सम नियम का, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। चलो, वर्ग सम नियम क्या होता है, अगर ए सबसेट है, ए इंटरसेक्शन है ए, तो इसका इंटरसेक्शन भी ए होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन ए का जो इंटरसेक्शन होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ए ही होगा, एंड इन दोनों का यूनियन होगा, ए यूनियन ए भी ए ही होता है। ये बेसिक चीज़ें वैसे तो आपको पता होगा, इतना बताने वाली ज़रूरत है नहीं। ए यूनियन फाई बराबर होता है ए, और ए इंटरसेक्शन फाई बराबर होता है फाई। इसके साथ साथ में ए यूनियन यू, यू होता है अपने पास में यूनिवर्सल सेट, तो ये हो जाएगा अपने पास में यू, और ए इंटरसेक्शन यू होगा अपने पास में ए। ए यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, ये यू हो जाएगा अपने पास में यूनिवर्सल सेट। यहाँ तक दिख रहा है क्लियर ना। अपने पास में अब देखो, ये तो हो गया वर्ग नियम वाला, इसको वर्ग नियम बोलते हैं। ये 6 नियम है, 6 के 6 वर्ग नियम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपन क्रमबन्धन नियम की, है ना। यहाँ तक दिख रहा है, चलो क्रमबन्धन नियम में यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है तो। वर्ग नियम के बाद में क्रमबन्धन नियम, क्रमबन्धन नियम क्या होता है, बेसिक ही है। क्रमबन्धन नियम में होता है ए यूनियन बी, देखो दिख तो रहा है, चलो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक। हाँ देखो, ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी होगा, वो क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए, है ना। बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन
ये हो जाएगा, ये अपना क्रमबद्ध नियम है। यानी कि क्रम को चेंज कर दिया, आगे पीछे, ए को आगे लिख लिया है, इसमें ए को पीछे लिख दिया है, बस इसमें इंटरसेक्शन में भी ए को आगे लिखा है, इसमें पीछे लिखा है, दोनों बराबर होते हैं। बंटनता नियम में क्या होता है, अब मिटाना ही पड़ेगा मेरे को। देखो बंटनता नियम में क्या होता है, बंटनता नियम है ना, इसमें होता है ए यूनियन बी यूनियन सी है, यानी कि इसको अपन आगे पीछे करना होता है, तो इसका हो जाएगा ए यूनियन। अब देखो यूनियन ए इसको आगे लिख लिया है और कोष्टक लगा दिया है बी यूनियन सी पर, है ना, बी यूनियन सी पे लगा दिया। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में हो जाएगा, एंड बी यूनियन सी है यहाँ पे, वो सॉरी इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी के लिए सेम यही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, है ना। अब आप इसको आगे लिख लो या इसको आगे लिख लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटरसेक्शन का है। इसके साथ साथ में बात करें अपन इंटरसेक्शन एंड ये अंतर्विष्ट वाला नियम, इंटरसेक्शनली वाला नियम है, ये किस तरीके से है वो देखते हैं अपन। ए यूनियन दिख रहा है ना क्लियरली, हाँ एक बार देख लेता हूँ, हाँ ठीक है चलो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है अपने पास में, तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन। अब देखो ए यूनियन को बी के साथ में लिख लो, बी को यूनियन के साथ में लिख लो। अब क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को बीच में लिख देते हैं। अब ए यूनियन सी लिख लो, है ना, ए यूनियन सी लिख लेते हैं। इसके साथ साथ में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, देखो ए इंटरसेक्शन आगे है, बी यूनियन सी है। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे और ए इंटरसेक्शन सी कर देंगे, बीच में क्या है यूनियन, तो यूनियन को पहले लिख लो भले ही आप, और ए इंटरसेक्शन क्या है बी है, इसको आगे लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या है सी है, यूनियन अपन ने पहले लिख लिया है ना। ये अपने पास में हो गया इंटरसेक्शनली नियम, इसको हिंदी में अंतर्विष्टता नियम ऐसा कुछ बोलते हैं ना। इसके साथ साथ में बात करें अपन नेक्स्ट, तो जो अपने पास में प्लस माइनस वाले होते हैं, ए में से ए गया, ए में से बी गया, तो वो किस तरीके से होते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ये अपने पास में नियम हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ए माइनस ए होता है वो क्या होता है 5। अगर किसी में ए में एलिमेंट, ए में जितने एलिमेंट है उसी को वापस घटा दें तो अपने पास में आ जाएगा 5, ए माइनस 5 आ जाएगा अपने पास में ए, अगेन 5 माइनस ए करेंगे तो अपने पास में 5 आ जाएगा अगेन। 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनियन होता है, और यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 5 होता है ना। इन दोनों का जरूर ध्यान रखना विशेष तरीके से। एंड ए का कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ए। इसी प्रकार से अगर बात करें अपन ए यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यूनियन, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए है यूनियन में ए के अलावा जितने भी एलिमेंट है अपने पास में उसका यूनियन करना है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू, एंड ए इंटरसेक्शन ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 5। अब ये क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए नहीं है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये अपने पास में जो बेसिक चीज़ें थी, इन फॉर्मूले, इनसे भी क्या है हो सकता है कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं ना। अपने पास में अब है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं अपने पास में क्या दिया हुआ है। अब देखो आपको इसके लिए मैं क्वेश्चन वगैरह, ये नहीं कि डायरेक्टली आप पीडीएफ मांगो, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तो आप एक्सपेक्टेशन छोड़ ही देना कि मैं आपको पीडीएफ मांगने पर दे दूंगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड क्वेश्चंस में पीडीएफ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा हूँ अभी। तो आप ऐसा करना, एसआर सैनी की जो भी बुक है लेके आ जाना। और रही बात आईआईएम की, तो आईआईएम की आपको सीट कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। बहुत सारे ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, किसी ना किसी से मांग लेना, बट मेरे से मैं बोलूँगा पर्सनली मत मांगना, क्योंकि अवेलेबल नहीं कर पाऊँगा। आपको सिर्फ सॉल्यूशन मिल सकता है और मैं क्वेश्चंस को लिख भी नहीं सकता, क्योंकि लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, लिखना फिर उसको मिटाना, फिर वीडियो को पॉज करके दूसरा क्वेश्चन लिखना, तो इतना ये पॉसिबल नहीं है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर, है ना। अगर कोई इंपॉर्टेंट है, माना मेरे को लगा कि ये चीज़ें मेरे को डालनी चाहिए तो मैं डाल दूँगा ना, पर ये उम्मीद मत रखना बिल्कुल ही कि मैं डालूँगा, हर एक सेट नहीं डाल पाऊँगा, है ना। किसी भी सीट की कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है हमारे पास में। इसमें दे रखा है ए के एलिमेंट है 0, 5 एंड सेट ऑफ 5, है ना, और इसका दे रखा है अपने पास में सेट। तो हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ऑप्शन में लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ऑप्शन इधर ही लिख दे रहा हूँ, इधर दिख जाएंगे आपको। पहला ऑप्शन है क्या 5 बिलोंग कर रहा है पी ए में, पावर ऑफ सेट पी ए का मतलब। सेकेंड ऑप्शन है अपने पास में 5 बिलोंग कर रहा है ए में। थर्ड ऑप्शन है अपने पास में
थर्ड ऑप्शन है जीरो बिलोंग कर रहा है पी ए में। फोर्थ ऑप्शन है अपने पास में जीरो बिलोंग कर रहा है पी ए में। अब देखो इनमें से ये भी पूछ सकता है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, एक से ज़्यादा भी गलत हो। ये मैंने खुद ने बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेना, और अगर आपके पास में बुक है तो उसमें ऑप्शन देख लेना, मैं कॉन्सेप्ट को बता सकता हूँ। ऑप्शन कुछ भी चेंज होकर आ सकता है। अब देखो पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, ये देखो आप, पावर ऑफ सेट में क्या होता है, जितने एलिमेंट इसके होते हैं तो पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर n है हो जाते हैं ना। यहाँ पे कितने भी एलिमेंट हैं ए में, तो n एलिमेंट है तो 2 की पावर n हो जाता है। यहाँ पे कितने 1 2 3 एलिमेंट है तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 अवयव। 8 अवयव आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे, पहला आएगा फाई, ये वाला फाई नहीं है, n में से कोई वाला फाई नहीं है अपने पास में, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय है ना, इनमें से कोई सभी नहीं है, ये पहला हो जाता है रिक्त समुच्चय। दूसरा है अपने पास में ये एलिमेंट आएगा जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट अपने पास में ये आएगा फाई। चौथा एलिमेंट अपने पास में ये पूरा आएगा फाई एंड कर्ली ब्रैकेट फाई, है ना। अब दो दो के जोड़े में आएंगे तो जीरो और फाई आ जाएगा अपने पास में। इसके साथ साथ में जीरो और कर्ली ब्रैकेट फाई और इसका आ जाएगा, एंड इसके साथ साथ में फाई एंड कर्ली ब्रैकेट फाई और इसका कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, एंड अब तीनों का एक साथ में आ जाएगा तो जीरो फाई एंड फाई और इसका कर्ली ब्रैकेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो चुके हैं हमारे पास में। अब इनका क्या हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट इन पूरे पे लगा दिया जाएगा, है ना। अब देखो ये अपने पास में पावर ऑफ सेट होता है जिसको इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास में पहला ऑप्शन है कि 5 बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट ए में, है ना। तो 5 को देखें, 5 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, कहीं इसमें ओनली फॉर 5 है क्या, तो 5 नहीं है इसमें। देखो आप 5 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है अपने पास में 5 नॉट बिलोंग कर रहा है ए में। कर रहा है या नहीं कर रहा है जल्दी से बता दो, है ना। तो देखो 5 हमारे पास में 5 एलिमेंट इसमें भी है ए में भी है, देख पा रहे हैं अपन 5 बिलोंग कर रहा है ए में और 5 बिलोंग कर रहा है देखो पी ए में भी है। पहला ही एलिमेंट 5 है, तो पहला ऑप्शन सही है अपने पास में। दूसरी बात करें 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 5 बिलोंग ए में तो कर ही रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी अपने पास में सही है। 0 बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट ए में, तो देखो 0 बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट ए में, तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। 0 बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट ए में। अब देखो इसमें ये वाला 0 है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, है ना। अपने पास में इसका मतलब होता है ये जो एलिमेंट है इसमें अवयव है एग्जैक्टली। देखो ये कर्ली ब्रैकेट 5 है, पर ये 0 एलिमेंट इसमें नहीं है, देख पा रहे हो आप, कहीं पे भी 0 नहीं है। ओनली फॉर अगर यहाँ पे 0 होता तब ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है, लेकिन ये वाला गलत है, और मेरे हिसाब से मैंने ऑप्शन भी एग्जैक्टली सेम ही लिखे हैं शायद। नहीं, ऑप्शन मेरे सेम नहीं है बट अलग है, बट ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला गलत है, अपना ध्यान रखना। 0 बिलोंग नहीं कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, है ना। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, वो देखते हैं अपने पास। यदि ए बी ऐसे दो परमित समुच्चय हैं जिनमें एन ए यानी कि एलिमेंट ऑफ ए में अवयवों की संख्या एन ए में अवयवों की संख्या है 3 और एन बी में अवयवों की संख्या 6 है, एन बी में अवयवों की संख्या है 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में अवयवों की मैक्सिमम और मिनिमम संख्या कितनी हो जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम एवं मिनिमम, है ना, मैक्सिमम एवं मिनिमम। यानी कि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए में 3 है एंड एन ए में एन बी में क्या है 6 हैं, तो यूनियन में मिनिमम और मैक्सिमम। अब अगर अपन बात करें, देखो ए बराबर, अगर मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 1 2 3 ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 ले लेते हैं, बी बराबर अपन ले लेते हैं मिनिमम के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, मिनिमम के लिए 3 एलिमेंट तीनों के तीनों इसमें रिपीट हो गए, तो यूनियन में कितने हो जाएंगे 6 एलिमेंट हो जाएंगे क्या ए यूनियन बी में। मिनिमम एलिमेंट के लिए अपन ने क्या है तीनों के तीनों रिपीट कर दिए, तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट हो गए। अगर बात करें अपन ए यूनियन बी मैक्सिमम के लिए, ये तो किसके लिए था मिनिमम के लिए, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी। मैक्सिमम के लिए बात करें अपन, तो मैक्सिमम के लिए अपन क्या करते हैं, इन तीनों एलिमेंटों को रिपीट ना करके क्या लिख देते हैं 7 8 और 9 लिख देते हैं, तो इसमें भी कोई भी रिपीट नहीं है, सेम एलिमेंट इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। तो अपने पास में यूनियन कितना हो जाएगा 1 2 3 से और 9 तक हो जाएगा, तो एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 तक आ जाएगी। तो इसमें तो कितने हैं मिनिमम के लिए तो अपने पास में 6 एलिमेंट हैं और मैक्सिमम के लिए कितने हैं 9 एलिमेंट हैं, है ना। राइट ऑप्शन अपने पास में यही होगा।
इसमें यूनियन ही पूछा है ना, मे भी आ गया होगा ये आपको समझ में। एंड अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेना यहाँ पे। मिनिमम के लिए अपन क्या करते हैं, ए के एलिमेंट जितने भी हैं उनको रिपीट कर देंगे बी में, एंड मैक्सिमम के लिए सारे एलिमेंट ए के अलग लिख लेंगे एंड बी के अलग लिख लेंगे, कोई भी रिपीट एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है जो ये, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं तो ए यूनियन बी डैश का डैश दे रखा है अपने पास में, बी डैश का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन दे रखा है हमारे पास में, इंटरसेक्शन है हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है ना, एक और सवाल देख लेता हूँ। ए यूनियन बी डैश का डैश दे रखा है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसको एक तो आप बेनारेक से समझ सकते हो, बेनारेक से आराम से समझ सकते हैं। ए यूनियन बी डैश, देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब ए बी, इसको ए बी और सी ले लेता हूँ। ए यूनियन बी डैश यानी कि ए यूनियन बी डैश का मतलब है बी के कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एलिमेंट तो हटा देने हैं अपने को, ये एलिमेंट नहीं है तो ए और यूनियन बी डैश में कौन सा एलिमेंट आ गया, ओनली फॉर ए, है ना। इसमें एलिमेंट आ गया ए। अब इसका डैश करना है अपने को, इंटरसेक्शन करना है ए डैश का डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ेगा, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अपने पास में, ए ही होता है जो अभी लिखाया था आपको। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए में कौन से एलिमेंट है, वन ए और बी, है ना, ए और बी एलिमेंट है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी का एलिमेंट यानी कि कोई भी नहीं आना चाहिए, तो बी में एलिमेंट है बी और सी, इसका इंटरसेक्शन बी और सी नहीं आना चाहिए, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी और सी भी नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 5, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, इंटरसेक्शन 5 का 5 हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5, इसका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। एंड ए डैश यानी कि ए ये नहीं है, तो बी और सी बचा है अपने पास में ये, और इसका इंटरसेक्शन 5 के साथ में तो 5 आ जाएगा, है ना। ये तो रही इसको डायग्राम से, वेन डायग्राम से। अब बात करते हैं अपन नॉर्मली ए और बी का ले करके, है ना। ए और बी अगर बात करें अपन, ए और बी ले लेते हैं अपन, तो देखो ए बराबर अगर 1 2 3 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3, एंड बी बराबर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो बी में आप एलिमेंट, बी में मैं ले लेता हूँ 3 एंड 4 5, बी में ले लेगा 3 4 5, है ना। अब ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, बी में एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें से इसको हटा देंगे तो अपने पास में क्या ही बचेगा, ए ही बच जाएगा, तो 1 2 3 ए में यही बचेगा। एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये नहीं आएंगे कोई भी एलिमेंट, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा अगेन। और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी में कोई, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब सारे अवयव बाहर से आएंगे, और बाहर क्या एलिमेंट है, ए को तो लेना ही नहीं है, तो 5 आ जाएगा अपने पास में। इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका देखो, इसको देखेंगे अपन 1 2 3 नहीं आएगा, इसका मतलब 5 आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ए का, और इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5, और 5 का इंटरसेक्शन 5 के साथ में तो 5 आ जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करूँ मैं डी मॉर्गन नियम से, तो डी मॉर्गन से भी इसको कर सकते हैं अपन ईजिली। देखो तीसरा मेथड है इसका डी मॉर्गन से, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन ही है ना ये, हाँ इंटरसेक्शन ही चल रहा है, जब इतनी बार प्रूव कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही है ना सेम। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इंटरसेक्शन बी यानी कि बी में से ए को हटा सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ए डैश का यही मतलब है, यहाँ पे बी डैश का मतलब है बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो बी में से ए को घटा दो, ए में से बी को घटा दो, तो बचेगा क्या अपने पास में, बी में से ए को घटा देंगे तो ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पे बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ए का कोई एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे बी का कोई एलिमेंट। देखो इसको इस तरीके से, मैं भी कंफ्यूज नहीं हूँ इससे, ए में से बी को घटा दिया तो ए में से कोई एलिमेंट नहीं आएगा ए का, इंटरसेक्शन बी में से ए में से बी को घटा दिया अपन ने, लिख ही देते हैं अपन,
बी में से ए को, ए में से बी को, तो अपने पास में बचेगा क्या, बी में से ए को घटा देंगे तो अपने पास में जैसे बी बराबर ए बराबर अपन ने 1 2 3 लिया था, 1 2 3, बी बराबर लिया था 2 3 4, शायद ये लिया था, अब कुछ भी ले सकते हो आप। ए में से बी को, बी में से ए को घटा देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, बी में से ए को घटाएंगे तो 4 बच रहा है ना, बी में से ए को घटाएंगे, इंटरसेक्शन ए में से बी को घटा दो तो 1 बच जाएगा, 4 और ए में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, है ना। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 5वें नंबर का, तीनों मेथड से बता दिया मैंने, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक सेकंड, ये कैमरा को सेट करना पड़ेगा वापस। हाँ तो देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, दो परमित समुच्चय m तथा n अवयव हैं, समुच्चों में m तथा n अवयव हैं। देखो ये क्वेश्चन कई बार करा दिया है मैंने भी, शायद 2 या 3 वीडियो में आ चुका है, ये नहीं है तो मैं एक बार और जल्दी से बता देता हूँ इसको। m तथा n अवयव दे रखे हैं, m तथा n अवयव। अब m में जो m के जो उपसमुच्चय हैं उसमें 2 की पावर m, ये क्या है 2 की पावर n, इसके उपसमुच्चय हैं 2 की पावर m, इसके उपसमुच्चय हैं 2 की पावर n, और ये क्या है, इसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या है वो इससे कितनी अधिक है, 56 अधिक है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 56 आ जाएगा, एन 2 की पावर m और n। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो तो अपने पास में m और n की वैल्यू पूछा है, अब आपको पूछ सकता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, m प्लस n का मान पूछ सकता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान पूछ सकता है। क्वेश्चन देखो आप किस तरीके से, 2mn का मान पूछ सकता है, कुछ भी मतलब 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, है ना। एंड और भी कुछ बना सकते हैं अपन बनाने को। अब देखो 4 क्वेश्चन तो मैंने ही बना दिए, आप भी बना सकते हो कुछ भी। तो हमारे पास में m और n की वैल्यू निकालनी है। अब जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 2 की पावर m और 2 की पावर n। अगर a में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, a की गणनता जैसे बोलते हैं, a में एलिमेंटों की संख्या है m, b में एलिमेंटों की संख्या है n, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाती है 2 की पावर m एंड उसके उपसमुच्चयों की 2 की पावर n। इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस है, तो 56 आ रहा है, यानी कि इसके एलिमेंट क्या है, इस वाले से 56 अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसका और इसका मान निकालना है। देखो अगर डायरेक्टली बताऊं तो मेरे को याद हो चुके हैं अब तो। यहाँ पे अगर 2 की पावर कितनी रखें कि m कितना रखें कि 56 से अधिक आए, तो अगर आप 2 की पावर 3 रखोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 3 नहीं रख सकते, 4 रखोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 5 रखोगे तो 32 आएगा, एंड यहाँ पे कितना रखें, 6 रखेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 के साथ साथ में यहाँ पे कितना रखेंगे अपन, 8 रखेंगे, यानी कि 8 आने चाहिए, 64 में से 8 जाएंगे तो 56 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 रखोगे तो m बराबर कितना है अपने पास में, 6 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 की पावर 6 बराबर 64 आ जाएगा, देख लेना, एंड 2 की पावर 3 बराबर 8 आ जाएगा, तो 64 में से 8 जाएंगे तो 56 आ जाएगा। ये तो आपका रहा m और n की वैल्यू। अब देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 36 प्लस 9 45 आ गया ना। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, m प्लस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस n की वैल्यू 9 आ जाएगी। 2mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, 36 18, 18 दूना, 18 दूना कितने होते हैं देख लेना आप, 36 है ना, ये आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो आप, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का एग्जाम्पल है, ये एक ही है अभी तक तो आया जो क्वेश्चन। a से 30 तक समुच्चय दे रखे हैं जिनमें प्रत्येक में अवयव 5 हैं। a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, a3 अप टू सो ऑन a13। प्रत्येक में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 5 एलिमेंट है ना। प्रत्येक में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो 5 गुणा 30 करोगे तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 300 कितने हो जाएंगे, 5 3 15, 150 एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात करें अपन तो दूसरी दे रखी है b1 b2 b3, b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn तक दे रखा है। इसमें प्रत्येक में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, प्रत्येक में एलिमेंटों की संख्या है 3 अपने पास में। तो इसमें एलिमेंटों की संख्या n कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन देखते हैं क्या है, यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n दे रखा है, 1 टू 30 तक दे रखा है, ai बराबर दे रखा है s के, एंड साथ साथ में दे रखा है यूनियन ऑफ j बोल दो या i बोल दो, 1 से n तक दे रखा है। इसके लिए bi दे रखा है, ये भी किसके बराबर दे रखा है अपने को, s के बराबर दे रखा है, यानी कि इसको भी s के बराबर दे दिया, इसको भी s के बराबर दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो बराबर होंगे। एंड तब हमारे को बोल रहा है कि प्रथम समूह के ठीक 10 समुच्चयों में, यानी कि इसके जो ठीक 10 समुच्चय हैं उसमें तथा दूसरे समूह के ठीक 9 समुच्चयों में विद्वान है सारे अवयव है ना, जो सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट, वो इसके तो 9 अवयवों में, 9 अवयव है ना, S का प्रत्येक अवयव प्रथम समूह के इसके 10 समुच्चयों में तथा इसके 9 समुच्चयों में विद्वान है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। देखो
अब बात कर रहा है एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की। ये और ये दोनों एक साथ बराबर हैं। अब अपन इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to 30 ए आई इक्वल टू क्या कर लेते हैं अपन, यूनियन ऑफ j इक्वल टू 1 to n बी जे कर लो, चलो बी जे ले रखा है अपन ने यहाँ तो, या फिर बी आई करना चाहो तो बी आई कर लो। इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, पहले तो अपने को ये देखना है कि इसमें 30 तक जा रहा है ये, तो 30 मल्टीप्लाई प्रत्येक में एलिमेंटों की संख्या कितनी है 5 अपॉन क्या बोल रहा है, ये अपॉन नहीं है ध्यान रखना, अपॉन में क्या बोल रहा है ये कि इसके जो प्रत्येक एलिमेंट हैं वो 10 में हैं, यानी कि जो सारे एलिमेंट हैं इसमें कंटेन हो जाएंगे 10 समुच्चय लेंगे ना अपन A1 A2 A3 A4 5 6 10 तक, तो उसमें सारे एलिमेंट कंटेन कर लेगा अपना, है ना। तो 10 आ जाएगा ये, और बराबर कितना है ये आ जाएगा n, मल्टीप्लाई कितना है आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि हमारे पास में 3 दे रखा है, प्रत्येक में एलिमेंट 3, इसके जो कंटेन कर रहे हैं वो कितने हैं 9 समुच्चय हैं जो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स को कंटेन कर लेंगे। तो हमारे पास में अगर देख पा रहे हैं अपन तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आ जाएगा, तो 9 पंजे 45, n बराबर अपने पास में 45 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देख लेना आप एक बार निकाल के, ये कैलकुलेशन कर लेना, बाकी ये मेथड है वो एक्जैक्टली सही है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6 नंबर का एग्जाम्पल है, वो देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, देखो इसको तो मैं डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूँ। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है y बराबर a की पावर x और y बराबर x दे रखा है ना। तो इसमें बोल रहा है a इंटरसेक्शन b, नहीं a इंटरसेक्शन नहीं, b भी नहीं पूछा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है दोबारा से। हमारे पास में a दे रखा है, वो a और वो उसको नहीं लिख रहा मैं, y बराबर e की पावर x दे रखा है हमारे को, एंड y बराबर x दे रखा है, x बिलोंग्स टू r कर रहा है, x बिलोंग्स टू r कर रहा है, और यहाँ पे भी x बिलोंग कर रहा है r में, और ये इस तरीके से डिफाइन है x बाई सच दैट, इस तरीके से इसको a मान लिया है और इसको b मान लिया है ना। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़, इनसे ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बाई अब इसमें जो सत्य कथन पूछा है वो ये पूछा है कि क्या ए सबसेट है बी का, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ बट बना रहा हूँ मैं खुद ही, बी सबसेट है ए का, ए बराबर है बी, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, ए यूनियन बी बराबर ए है। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन बना सकते हो आप। अब इनमें से एक 100% सही हो ही जाएगा, देख लेता हूँ मैं भी। हमारे पास में जो y बराबर e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, उससे अपन करेंगे। अब इनको क्या अपन थोड़ा बेसिक चीज़ें, इनकी ग्राफ वगैरह आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ के ग्राफ होते हैं sin x cos x tan x के, ये ग्राफ log x e की पावर x का, y बराबर x का, ये ग्राफ अपने को आने चाहिए। तो अगर देखें y बराबर x का ग्राफ हमारे पास में ये होता है, जो अपने पास में स्ट्रेट लाइन होती है, और जो कहाँ से जाती है, जो अपना सेंटर ऑफ पॉइंट होता है उससे अपने पास में स्ट्रेट लाइन निकलती है y बराबर x, जिसकी ग्राफ होता है। इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। y ये देख रहे हैं ना यहाँ तक, y बराबर x का ग्राफ। अब बात करें अपन y बराबर e की पावर x का ग्राफ, तो देखो y बराबर log x का ग्राफ ये होता है, log x का है ध्यान रखना, log x का ग्राफ ये होता है, यहाँ से चलता है ये और यहाँ तक जाता है, अप टू सोन चलता रहता है, y बराबर log x का ग्राफ है ना। एंड y बराबर e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, y बराबर e की पावर x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, सॉरी ये y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ है, और y बराबर x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि e की पावर x का हो गया, ये e की पावर माइनस x का हो गया, है ना। अब देखो हमारे पास में जो काम की चीज़ है वो चारों ग्राफ बता दिए आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। y बराबर देखो ये log x का हो गया, e की पावर माइनस x का भी आया हुआ सवाल है जो कराया है पिछली वीडियो में, y बराबर e की पावर x का हो गया, log ये y बराबर x का हो गया। हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो y बराबर e की पावर x, यानी कि एक तो ये ग्राफ अपने को कंटेन करना है, दूसरा y बराबर x ये ग्राफ कंटेन करना है। इन दोनों को एक ही ग्राफ पे कंटेन करते हैं, अपन देखते हैं क्या होता है अपना रिजल्ट। देखो अभी y बराबर x का ग्राफ था ये वाला, और y बराबर e की पावर x का ग्राफ क्या था अपने पास में, ये वाला। अब देख रहे हैं अपन क्या a सबसेट है b का, अगर अपन ने a माना है इसको, यानी कि e की पावर x ये है और y बराबर x ये है, और ये y बराबर e की पावर x, क्या a सबसेट है b का, यहाँ पे a सबसेट b का है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। b सबसेट है a का, नहीं है। a बराबर b है क्या, नहीं है बिल्कुल। a इंटरसेक्शन b 5 आ रहा है क्या, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जो मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों क्या है अलग अलग ग्राफ हैं, ये इधर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो कोई भी अपने पास में एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 ये अपने पास में अभी तक राइट ऑप्शन है। ए यूनियन बी बराबर ए है क्या, ए यूनियन बी बात करें तो ए के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ अलग जा रहा है, ये ग्राफ अलग जा रहा है ना, तो अपने पास में ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 वाला राइट ऑप्शन है अपने पास में, देख लेना जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 7वें नंबर का।
मैं पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकाय कला संकाय की एक कक्षा में 63% विद्यार्थियों ने इतिहास तथा 76% विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र विषय में विषय ले रखा है ना। अब ये बोल रहा है हमारे पास में x% विद्यार्थियों ने दोनों विषय ले रखे हैं, तो x बराबर क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन में दे रखा है अपने पास में। तो देखो अगर हमारे पास में x की वैल्यू अगर डायरेक्ट दे रखी होती और डायरेक्ट दे भी रखी है, दे रखी तो क्या होती, बट हमारे पास में जो कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपने पास में, मैक्सिमम राइट ऑप्शन कौन सा होगा जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब देखो 63% जो विद्यार्थी हैं हमारे पास में वो तो क्या ले रखे हैं, उन्होंने ले रखा है हमारे पास में हिस्ट्री, जिसे बोलते हैं अपन, इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं शायद तक, हिस्ट्री है ना, हाँ इतिहास ही है, ठीक है। दूसरा है अपने पास में 76% विद्यार्थियों ने ले रखा है समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र। इसके साथ साथ में x% विद्यार्थियों ने दोनों ले रखा है, x% विद्यार्थियों ने दोनों ले रखा है, दोनों। तो बात कर रहा है x% हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास में जो अगर बात करें अपन, जो यूनियन है वो अपने पास में क्या है, अब इसको मैं ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, है ना, सुविधा के लिए। ए यूनियन बी क्या है अपने पास में 100% हो गया, दोनों का टोटली मिला के 100% ही होता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, परसेंट तो बराबर ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी अपने पास में क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास में 63 प्लस 76 दे रखा है, और ये अपने को x दे रखा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल x बराबर आ जाएगा अपने पास में 39, यही आएगा ना। बट अपने पास में x की जो ऑप्शन में दे रखा है x बराबर 39, x की वैल्यू दे रखी है लेस देन 39 एंड अब ग्रेटर देन 39 एंड 36 दे रखी है, शायद 36 नहीं, 63 दे रखी है। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, हाँ ये दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है अपने पास में, थर्ड ऑप्शन दे रखा है x बराबर 63 एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द एबो, नोटा जिसे बोल सकते हैं अपन, नन ऑफ द एबो, है ना। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, x बराबर 39 अपने पास में निकल के आया है, बट अपन बात करें x, देखो वेन डायग्राम की अगर बात करें अपन, तो हमारे पास में 63% 39% तो ये टोटली निकल के आया है कि ये दोनों तो है ही हैं। इसके साथ साथ में अपने पास में a बराबर है 63%, b बराबर है 76%, तो यहाँ पे कितना करें अपन, 37% ये आ जाएगा, 9 और 7 16 और 76% ये हो जाएगा b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और यहाँ पे कितना है 2, तो 24% ये आएगा शायद तक मेरे हिसाब से, 9 और 4 13, 3 2 5 और 1 6, 63% ये हो जाएगा। ए बराबर 63%, बी बराबर हो जाएगा 76%। अब बात करें अपन मैक्सिमम के लिए, तो देखो अपने पास में राइट ऑप्शन ये तो नहीं है और ना ये है, राइट ऑप्शन है ये। अब ये किस तरीके से हुआ वो बता देता हूँ आपको। हमारे पास में जो वैल्यू है x बराबर 39% है, क्या x की वैल्यू है वो a इंटरसेक्शन b है, वो अपने पास में क्या है a इंटरसेक्शन b बराबर आ गया अपने पास में ये 39। अगर इसकी वैल्यू अगर अपन 63 कर दें, देखो यहाँ पे जो अपने पास में a की वैल्यू है वो 63 है और b की जो वैल्यू है वो 76% है। अब सोचने वाली बात ये है इम्पोर्टेंट, क्या a इंटरसेक्शन b है, जो a इंटरसेक्शन b है वो 39 तो है ही, वो तो निकल के आया है x की वैल्यू जो कॉमन है अपने पास में। a इंटरसेक्शन b क्या 63% से ज़्यादा हो सकता है क्या, a इंटरसेक्शन b 63% से कभी ज़्यादा हो सकता है क्या, सोचो। जैसे a अपने पास में कोई भी एलिमेंट होता है 1 2 3 है ना, और b में एलिमेंट है 1 से 50 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 50 तक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, तो क्या a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a ही तो होगा अपने पास में, मैक्सिमम a इंटरसेक्शन b तो a ही होगा ना, 1 2 3 एलिमेंट, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते ना इंटरसेक्शन में। तो a इंटरसेक्शन b में मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, मिनिमम तो क्या हो जाएगा अपने पास 39% एंड x की वैल्यू 39 है, परसेंट तो नहीं है, एंड मैक्सिमम क्या हो जाएगी अपने पास में, इसकी x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी अपने पास में 63%, क्योंकि 63% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना इंटरसेक्शन में। तो ये आ गया होगा समझ में, एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ अभी इसी के साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 8वें नंबर का, वो देखते हैं अभी अपन, ठीक है। तो अपने पास में राइट ऑप्शन है ये, अपने पास में देख लेना, दिख रहा है ना ऑप्शन अपने नोट को, हाँ चलो तो मैं मिटा देता हूँ इसको। 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं।
8वें नंबर का क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और ये कराया हुआ है, बट एक बार मैं इसका हिंट दे देता हूँ। 1000 परिवार दे रखे हैं हमारे को, 1000 परिवार हैं। 1000 परिवार में से क्या दे रखा है, 40% परिवार हैं, यानी कि 400 परिवार हैं, वो तो क्या समाचार पत्र ए पढ़ रहे हैं, और 20% यानी कि 200 परिवार हैं वो बी पढ़ रहे हैं, एंड 10% यानी कि 100 परिवार हैं वो समाचार पत्र सी पढ़ रहे हैं ना। 5% यानी कि 50 लोग हैं वो ए प्लस बी पढ़ रहे हैं। 20% यानी कि 20% नहीं, सॉरी 3% है। 3% यानी कि 30 लोग अपने पास में समाचार पत्र बी प्लस सी पढ़ रहे हैं। एंड इसके साथ साथ में 10% बोले तो समाचार पत्र 10% नहीं, सॉरी 4% यानी कि 40 लोग हैं वो अपने पास में ए प्लस सी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में 2% जो लोग हैं वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। 2% लोग हैं तो 2% का मतलब 20 लोग हैं अपने पास में समाचार पत्र ए प्लस बी प्लस सी पढ़ रहे हैं। तो उन परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल समाचार पत्र ए पढ़ते हो, केवल समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, केवल समाचार पत्र सी पढ़ते हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो वो हैं, क्या बोल सकते हैं, अपने क्वेश्चन बनने के जो तरीके हैं वो इसमें कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो 5 या 6 क्वेश्चन मैं आपको बना के बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले आप इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वेश्चन को सीधे तरीके से ना करके इधर से लेकर चलना है, आपको उल्टे तरीके से निकाल के आना है। यानी कि पहले आपको ABC इंटरसेक्शन निकालना है, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, और निकालना किससे, वेन डायग्राम से। अगर आप उसके चक्कर में उलझ गए ना, A यूनियन B बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, उस वाले से तो आप लटक जाओगे। ध्यान रखना, सीधी बात है। आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही वेन डायग्राम यूज लेना है, और वेन डायग्राम देखो किस तरीके से यूज लेना है। डायरेक्ट देखो A B और C अपने पास में समाचार पत्र हैं, 3 समाचार पत्र हैं, तीनों के तीनों देखते हैं अपन किस तरीके से। A B C, तो A हो गया ये, B हो गया ये, और C हो गया ये। A B C में कितने हैं, 20। तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन से हैं, यही है ना, तीनों समाचार पत्र में कॉमन आ रहा है ये 20। A प्लस C पढ़ने वाले, अब देखो A ये रहा, तो A और C ये रहा, इन दोनों में इंटरसेक्शन है ये, तो 40 तो है। 40 में से 20 अपन ने पहले ही फुलफिल कर रखे हैं, 20 बचे हैं, तो 40 हो गए टोटली। A इंटरसेक्शन B C में कितने हैं, 40। B इंटरसेक्शन C में कितने हैं, 30। B इंटरसेक्शन C, यानी कि B और इंटरसेक्शन C में ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है। 20 ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 10 और आ जाएंगे तो 30 हो जाएंगे समाचार पत्र B और C पढ़ने वाले। इसके बाद में 50 समाचार पत्र पढ़ने वाले A प्लस बी। A प्लस बी यानी कि ये वाला आ गया, जिसमें अपने पास में क्या है, B ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 50 हो गए टोटली। अब बात करते हैं अपन समाचार पत्र C, ओनली फॉर C पढ़ने वाले, ओनली फॉर नहीं, टोटली C पढ़ने वाले, तो हमारे पास में 30, ये तो हो गया B के लिए 30, 20 और 10, ये अपने पास में B के लिए हो गया 20, 20 और 10, ये किसके लिए, C के लिए। 30, 20, 20 किसके लिए, A के लिए। अब हमारे पास में बोल रहा है C के लिए, तो 20, 20 और 10, ये 50 हो गए। एंड बचे कितने, 50। वीडियो चल रही है ना, हाँ। अब बचे हमारे पास में 50, दिख रहा है यहाँ तक। चलो मैं कैमरे को नीचे कर देता हूँ थोड़ा। तो हमारे पास में 50 ये हो गए, टोटली हो गए C में 100। देखो 10, 20, 30 और 20 50 और 50 100, टोटली 100 हो गए C में 100। यहाँ देखो 100 हो गए। B में कितने हैं, 200, तो B में देखो 30, 20 50 और 10 60। अब कितने बचे, 140, तो 140 कितने हैं, C में, B में पढ़ रहे हैं अब टोटली। एंड बात करें A में 400 हैं, तो जिसमें से अपने पास में 30 ये रहे, 20 ये रहे, कितने हो गए, 50 और 20 70। अब बचे कितने अपने पास में, 330। अब बात कर रहा है हमारे पास में, अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, पहला क्वेश्चन है समाचार पत्र ओनली फॉर समाचार पत्र ए पढ़ने वाले, ओनली फॉर समाचार पत्र ए पढ़ने वाले 330, बी पढ़ने वाले, ओनली फॉर बी पढ़ने वाले 140, ओनली फॉर सी पढ़ने वाले 50। अब बात कर ले अपने पास में बी और सी टोटली मिला के पढ़ने वाले, बी भी पढ़ रहे हो और सी भी पढ़ रहे हैं, तो देखो इसका योग और इसका योग कितना आ जाएगा, 140 प्लस 150 और 50 200, और ये कितना आ जाएगा, 200 और 50 कितना हो जाएगा, 250 और 270। यानी कि बी और सी जो मिला के पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 270 हैं। इसके साथ साथ में बोल दे ए और सी पढ़ने वाले, ए और सी दोनों का मिला के, तो ए और सी में 400 दिए आ गए, 400 दिए हैं। एंड इसके साथ साथ में 400 के साथ साथ में, अब देखो ये तो 400 इसमें है ना, 400 इसमें है टोटली यहाँ तक। 400 के साथ साथ में कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 460 आ जाएगा। ए और सी पढ़ने वाले 460, इसी तरीके से ए और बी पढ़ने वाले, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ टाइप बनते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसमें देख सकते हो। ओनली फॉर यहाँ पे ये तीनों पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ये दोनों पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ये दोनों पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ये दोनों पढ़ने वाले हैं, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बता दिए, बाकी आप देख लेना, बना के देख लेना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9वें नंबर का है शायद,
मान लो निम्न प्रकार ए रिलेशन आर दे रखा है हमारे पास में, और आर को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ए लेस देन है बी से। अब क्या ये स्वतुल्य होगा क्या? ए लेस देन इक्वल टू ए होता है क्या? स्वतुल्य है, एग्जैक्टली होता है। ए लेस देन इंटरसेक्ट लेस देन इक्वल टू ए तो होता ही, ए लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू तो होता ही है ना ए के। ठीक है, सही है, स्वतुल्य है। ए लेस देन है बी से, बट क्या बी लेस देन हो जाएगा ए से? नहीं होगा। मान लो ये कंडीशन तो अपन ने ए के लिए ले लिए, लेकिन अगर बात करें 3 लेस देन है 4 से है, क्या 4 लेस देन है 3 से? नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। लेकिन संक्रामक होगा क्या? संक्रामक के लिए जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बस जल्दी से बता देना है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, लास्ट में मैं आंसर बता दूंगा इसका। 90 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 10वां। आर समुच्चय n पर इस प्रकार से परिभाषित है। आर समुच्चय n पर इस प्रकार परिभाषित है कि 2x प्लस y बराबर 41 दे रखा है। देन आर है, जब हमारे को आर का पूछा है क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है ना, ये पूछा है अपने पास में। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये देखो आर हमारे पास में अगर इस कंडीशन में दे रखा है, मान लें अपन x बराबर कितना मान लें, 0 मान लें, x बराबर 0 मान लें, देखो, और y बराबर अपन x बराबर n दे रखा है तो 0 तो मान ही नहीं सकते अपन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। x बराबर y बराबर 1 मान लें तो x बराबर कितना मानना पड़ेगा? 20 मानना पड़ेगा, 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा। y बराबर अगर अपन यहाँ पे कितना माने, देखो अब चलो मैं इसी एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ। ये एक्स वाई इस तरीके से डिफाइन है क्वेश्चन में, एक्स वाई सच दैट इस प्रकार से है ना। तो वाई बराबर अभी हमने कितना लिया था? 1 लिया था, और एक्स बराबर 20 लिया था, तो 20 और 1। अब ये पूछा है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक। पहले मैं एक ही एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 20 और 1 ये ले लिया अपन ने सेट ऑफ, इसको अपन ने सेट दे दिया है, कोई भी एस दे दिया माना कि, तो एस में एक एलिमेंट तो ये होगा ही ना। क्या ये पॉसिबल है क्या एक्स की जगह पे 1 रख दें, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 20 रख दें, तब क्या हमारे पास में 41 आ रहा है क्या आंसर? एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और वाई की जगह पे 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आएगा। यानी कि ये तो अपने पास में एलिमेंट होगा ही नहीं। अब बात करें अपन, क्या 20 और 20 होगा क्या? 1 और 1 होगा क्या? तो देखो 1 और 1 रख के देखें अपन, x बराबर, अब ये रख के क्यों देख रहा हूँ, स्वतुल्य के लिए ध्यान रखना। ये अपन ने सम्मित की कंडीशन थी, तो ये तो सम्मित वाली कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब ये सम्मित तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा सम्मित। स्वतुल्य के लिए क्या करें अपन, 1 और 1 रख के देखें, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी। यानी कि ये 1 और 1 होगा ही नहीं, इसमें 1 और 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये स्वतुल्य भी नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब कंडीशन है ना तो ये स्वतुल्य ना सम्मित है, क्या ये संक्रामक है क्या? संक्रामक के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये संक्रामक है क्योंकि हमारे पास में एक एग्जांपल निकल के आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। 15 का रिलेशन 11 से है और 11 का रिलेशन 13 से, 11 का रिलेशन 13 से। तो क्या ये निकल के आएगा कि पहले ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कंफर्म निकल के आएगा, मैंने भी चेक नहीं किया, निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। अब देखो 15 का रिलेशन इससे है 11 से, तो 15 दूना 30 हो गया, 30 प्लस 11 41 हो गया ना, 41 हो रहा है ना, 41 हो रहा है, ये अपने पास में फुलफिल हो रही है कंडीशन। अब बात करें अपन 11 दूना 22, 11 नहीं 13, देखो 11 और 13 इस कंडीशन में 11 का रिलेशन किससे निकालें अपन, 11 दूना 22 हो जाएगा यहाँ पे, 11 दूना 22। अब यहाँ पे क्या रखें अपन कि 41 आ जाए, तो 13 रखें क्या? 13 नहीं रखेंगे अपन, कुछ और सोचो, देखो फटाफट। 11 का रिलेशन ऐसा क्या हो सकता है, अपने को 19 लेके आना है यहाँ पे, तो 19 ही रख देते हैं डायरेक्ट, अपन ऐसा करते हैं 19 ही रख देते हैं, 19 आएगा। तो 11 दूना 22 प्लस 19 हो जाएगा ना 41। हाँ, अब देखो 15 का रिलेशन 11 से है, 11 का रिलेशन 19 से है, क्या 15 का रिलेशन 19 से है क्या? तब क्या 41 आएगा क्या? अब देखो 15 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, प्लस 19 करोगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास में 15 का रिलेशन 11 से है, 11 का रिलेशन 19 से, बट 15 का रिलेशन किससे नहीं है? 11 से 19 से नहीं है, सॉरी, है ना, 15 का रिलेशन 19 से नहीं है। तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक होगा कभी, है ना। तो ये कंडीशन आपने देख ली, तीनों के तीनों फुलफिल करके अपन ने, तो कोई भी कंडीशन इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं होगा, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10वें नंबर का, ये 10वें नंबर का ही था। अब 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा इम्पोर्टेंट। हमारे पास में x और y का रिलेशन दे रखा है इस तरीके से कि उनकी जो x प्लस 2y है वो वैल्यू आ रही है 10। तब ये पूछ रहा है कि r का प्रांत और परिसर। अब देखो r का प्रांत और परिसर वाले दोनों ही बता देता हूँ मैं, ओनली फॉर प्रांत नहीं बताऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं अपने पास में, प्रांत आ गया तो परिसर भी आ सकता है, परिसर आ गया तो प्रांत भी आ सकता है,
एक्स प्लस वाई का रिलेशन कुछ इस तरीके से एक्स प्लस 2y बराबर 10 दे रखा है, एक्स प्लस 2y बराबर 10 दे रखा है। तो x जो हमारे पास में एलिमेंट है वो और y जो एलिमेंट है वो हमारे को दोनों निकालने। x को अपन बोलते हैं प्रांत यानी कि डोमेन, और डोमेन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अपन परिसर यानी कि रेंज या कोडोमेन भी बोल देते हैं, परिसर जिसे अपन रेंज भी बोल देते हैं या कोडोमेन भी बोल देते हैं। अब ये होता क्या है, देखो वैसे तो ये रिलेशन वाला टॉपिक है, वो ये सेट रिलेशन वाला टॉपिक है, ये अपन फंक्शन में पढ़ते हैं प्रांत और परिसर वाला, बट ये कभी कभी क्या इसमें भी पूछ लेते हैं, तो ये छोटी सी चीज़ें अपन देख सकते हैं। एक्स का जो एलिमेंट है उसको पुट करने पर वाई का जो एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, और जो हमारे पास में कंडीशन दे रखी है क्या वो फुलफिल हो रही है। अगर हो रही है तो एक्स अपने पास में डोमेन को कहलाएगा, एंड जो वाई है वो को डोमेन यानी कि परिसर या रेंज कहलाएगा, है ना। तो हमारे पास में एक्स का एलिमेंट कुछ भी ले लेते हैं अपन, चलो 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और 1 लेंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे प्लस ऐड करोगे तो एक विषम संख्या आएगी, जो कि अपने पास में 10 नहीं होगा, विषम संख्या आएगी, है ना। तो यहाँ पे x बराबर 2 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या रखें अपन कि 10 आ जाए, तो 4 रख देते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा। x बराबर अपन क्या कर रखें, अब यहाँ पे 4 रख देते हैं, यहाँ पे 4 रख दिया तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में 6 रखना चाहिए, तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे रखें अपन x बराबर 8 रख देते हैं, 8 रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 2 10 1 आ जाएगा। x बराबर अगर अपन 6 ही रख देते हैं 6, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, 6 और 2 रख देते हैं। अब देखो ये 1 1 2 3 4, ये तो क्या है इसका परिसर है, ये तो इसका क्या हो गया परिसर, और ये इसकी क्या हो गई डोमेन हो गई यानी कि प्रांत हो गया, ये उसकी रेंज परिसर। तो x और y दोनों की वैल्यू ये 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देना, इसको 2 कर दो और इसको 1 कर दो, इसको 6 कर दो और इसको 8 कर दो, ताकि एक क्रम बना रहे, 4 3 2 1 2 4 6 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 12वें नंबर का क्वेश्चन, और देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास में। ये शायद करा दिया है क्या, नहीं कराया है। चलो a बराबर हमारे पास में इस तरीके से दे रखा है, देखो a बराबर है हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 घटा दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 घटा दिया है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 घटा दिया तो हमारे पास में क्या बचा है 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। एंड हमारे पास में x2 दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, x2 दे रखा है हमारे पास में 2n और n यही है हमारे पास में, 2k दे दो या 2n दे दो, हमारे पास में 2k दे रखा है ये, और ये k इस तरीके से डिफाइन है, अपने पास में k को भी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। k बिलोंग्स टू है n और k ग्रेटर देन है 1 से, k ग्रेटर देन है 1 से क्योंकि 1 को अपन ने यहाँ से हटा दिया है, और x2 दे रखा है अपने पास में 2k यानी कि इसको ये k से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास में जो एलिमेंट है वो k ही है, ये ध्यान रखना, अपन ने इसको n में से घटा दिया, इसको k डिफाइन किया हुआ है, तो हमारे पास में जो एलिमेंट है वो कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 तो नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होएगा 4 और 2 3 6 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इसी प्रकार से x3 दे रखा है हमारे पास में, x3 दे रखा है 3k, और 3k इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौका 12 5 3 15 और अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपन जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो पूछ रहा है कि यूनियन ऑफ j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और एक्स जे का पूरक, एक्स जे का पूरक। पूरक जानते हो ना आप, पूरक का मतलब ये होता है एक्स में जो एलिमेंट हैं, एक्स में जो एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो x का जो पूरक होगा वो ये है कि x में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के शेष जो बचे एलिमेंट है वो x का पूरक ये हो जाता है। हमारे पास में अगर यूनियन दे रखा है 1 से 10 तक, x दे रखा है ये 1 2 3, तो x का जो कॉम्प्लीमेंट या पूरक होगा वो 3 से लेकर 3 को छोड़ देंगे 4 से लेकर 5 6 7 और 10 तक आ जाएगा, है ना। तो ये x हो गया, x का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरक जैसे बोलते हैं अपन ना। अब हमारे पास में सबसे पहले तो इसका यूनियन निकालना पड़ेगा, यूनियन j 1 टू इन्फिनिटी के लिए। अब देखो 1 x2 है x3 है अप टू सो ऑन, ये चलता ही रहेगा, एंड ये इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। x j दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, x j दे रखा है हमारे पास में j ऑफ k यानी कि ये मल्टीप्लाई करना है, j जितनी भी अपन लेना चाहें यहाँ पे वैल्यू, देखो 3 के लिए 3 के आ गया, j के लिए j के आ गया, एंड k बिलोंग्स टू है अपने पास में a में, k बिलोंग्स टू a का मतलब यही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 को घटा दिया है, तो अपने पास में x j इस तरीके से डिफाइन है। अब ये बोल रहा है यूनियन ऑफ j 1 टू इन्फिनिटी x j का पूरक। अब सबसे पहले तो इन सब का पूरक यूनियन लेना है अपने को, तो इन सब का यूनियन के लिए अपन क्या करेंगे i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यूनियन की बात करें अपन तो देखो 2 है 3 है, x2 लेना पड़ेगा, x की वैल्यू अपने पास, j की वैल्यू अपने पास में 2 ही दे रखी है शायद यहाँ पे,
एक्स की जो वैल्यू है अपने पास में 2 से दे रखा है, यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये तो नहीं आएगा अपने पास में 2। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, एक्स जे की वैल्यू है जो अपने पास में 2 दे रखी है यहाँ। नाउ हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, 6, 8, 10, 8 है यहाँ पे 10। इसी तरीके से अप टू सोन 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, 9, 12, 15 अप टू सोन। यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 दूनी 8, और 4 का मल्टीप्लाई तो 2 के साथ में कंसीडर हो जाएगा। अब अपने पास में इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकालना है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, अब इसमें देखो आप देख पा रहे हो तो सभी देखो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 2 गलती से लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आएगा पहला एलिमेंट आएगा वो 4 आएगा, है ना, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो सब कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, एक्स जे के लिए जे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शेष जो संख्याएं बचेंगी वो हमारे पास में सारी की सारी अभाज्य संख्याएं बचेंगी। देख पा रहे हो ना, शेष जो कॉम्प्लीमेंट में बचेंगी वो अभाज्य संख्या बचेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। x2 के लिए 2 का मल्टीप्लाई, x3 के लिए 3 का मल्टीप्लाई, xj के लिए j का मल्टीप्लाई, x5 के लिए 5 का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में इसका जो कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो अभाज्य संख्याएं बचेंगी। और अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सा आ जाता है, 2 आ जाएगा, एक नहीं आएगा, क्योंकि एक तो इसमें ही कंसीडर नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। और एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। 2 आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जो 3 के में पहला एलिमेंट के लिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरीके से चलता रहेगा। 2, 3, 5, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, अप टू 100 आ जाएगा। तो ये अपने पास में जो संख्या बचेंगी, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट बचेगा अपने पास में, इसका पूरक है, ये इसका आंसर है। पूरक के लिए ये सारी कितनी है, अभाज्य संख्याएं, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, अभाज्य संख्याएं सारी की सारी। नीचे तक दिख रहा है ना, क्लियर? नहीं दिख रहा है तो बता देना। हाँ चलो, यहाँ तक दिख रहा है आपको, अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ये करा दिया है शायद तक क्या करा ही दिया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है टेस्ट में या सीरीज़ में, सीट में आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से, मान लो R एक वास्तविक संख्या, इस तरीके से डिफाइन है, R क्रॉस R में उपसमुच्चयों की संख्या इस तरीके से है। S बराबर दे रखा है y बराबर x+1, T दे रखा है x माइनस y बराबर एक पूर्णांक संख्या। देन ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब देखो हमारे को क्वेश्चन का अगर तरीका पता है तो अपन ऑप्शन खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन अपन नहीं बना सकते। क्वेश्चन बनाने का तरीका पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है, तो ऑप्शन अपन खुद डिजाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, है ना। अब हमारे पास में x दे रखा है कुछ इस तरीके से, x और y दे रखा है, जहाँ पे सच दैट y बराबर है x+1, नाउ 0 से 2 के बीच में। तो s की वैल्यू, पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो 0 से और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है, एक ही आती है। तो y बराबर क्या रखें अपन, 1, x बराबर क्या रखेंगे, 1, x की वैल्यू 1 आएगी, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और y बराबर आ जाएगा 2। अब देखो क्या ये स्वतुल्य, सममित है, संक्रामक है, क्या लग रहा है आपको, ये तुल्यता संबंध तो है नहीं, क्योंकि ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 1 2 दे रखा है, 2 1 है ही नहीं। संक्रामक के लिए 1 2 दे रखा है, 2 का रिलेशन आगे दे नहीं रखा, तो हम बोल सकते हैं संक्रामक है, कंडीशन पास हो रही है नाउ। तो हमारे पास में ये तुल्यता संबंध नहीं है, अगर ये तुल्यता पूछ रहा है तो तुल्यता संबंध नहीं है। दूसरा कंडीशन है हमारे पास में x माइनस y एक पूर्णांक है, x माइनस y एक पूर्णांक है, इसको अपन ने t से रिलेट किया हुआ है। x माइनस y एक पूर्णांक है, और हमारे पास में देखो x y दे रखा है इस तरीके से, सच दैट x माइनस y एक इंटीजर, z जिसे बोल रहा हूँ मैं, इंटीजर या पूर्णांक संख्या। तो ये तो देखो आप कुछ भी ले लो, 1 माइनस 1 लोगे, अगर रिलेशन में निकालूँ 1 और 1 के लिए, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, पूर्णांक संख्या है। 1 माइनस 2 लेने 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1 एक पूर्णांक संख्या है, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 1 का 2 से रिलेशन दे दिया, ये आ गया एक पूर्णांक संख्या। 2 का 3 से रिलेशन दे दिया, तो 2 माइनस 3 बराबर -1 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 3 से है क्या, 1 का रिलेशन 3 से, यानी कि 1 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये संक्रामक है। बट ये स्वतुल्य भी है, और ये सम्मित भी है, और ये संक्रामक भी है। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, S क्या स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, T क्या स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक। तो देखो S बराबर है वो तो तुल्यता संबंध नहीं है, T है हमारे पास में तुल्यता संबंध है। तो ऑप्शन देख लेना आप कौन सा सही है, T पे, R पे, जो भी है। और ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, AIEEE 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं,
14वें नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं अपन 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें यूज आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ना हमारे पास में क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। Z1 और Z2 का रिलेशन दे रखा है कुछ इस तरीके से। Z1 का रिलेशन दे रखा है Z2 इफ एंड ओनली इफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, है ना, यही दे रखा है। और ये क्या है, ये एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। देन तब ये पूछ रहा है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या क्या है, यही पूछ रहा है। इसमें तीन ही कंडीशन दे रखी है। अब बात करें अपन Z1 का रिलेशन Z2 से दे रखा है, तो Z1 का रिलेशन अगर Z1 से निकालें तो Z1 माइनस Z1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन Z1 प्लस Z2 Z कुछ भी कर लोगे तो ये एक वास्तविक संख्या आएगी, यानी कि ये स्वतुल्य तो है, वास्तविक संख्या आएगी ना। 0 अपॉन में 0 आगे, ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आ जाए तो 0 आएगी, और 0 एक वास्तविक संख्या है, तो ये स्वतुल्य हो चुका है। Z1 का रिलेशन Z2 से, Z1 का रिलेशन Z2 से इस तरीके से है कि Z1 माइनस Z2 Z1 प्लस Z2 एक वास्तविक संख्या है। ये तो दिया हुआ है हमारे पास में, Z1 माइनस Z2 एक वास्तविक संख्या है। नाउ Z2 माइनस Z1 एक वास्तविक संख्या होगी क्या, Z1 प्लस Z2, इस तरीके से डिफाइन है। क्या ये वास्तविक संख्या होगी क्या, इसके लिए अपन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ अब हमारे पास में जो कंडीशन है देखते हैं अपन। Z1 और Z2 कुछ इस तरीके से ले लेते हैं अपन। Z1 बराबर ले लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, है ना, और Z2 ले लेते हैं अपन जिससे कि अपने पास में रियल नंबर आ जाए। Z2 ऐसा लेते हैं अपन जिससे ये कैंसिल हो जाए, Z1 माइनस Z2, तो 5 प्लस 2 आयोटा, है ना। तो देखो Z1 माइनस Z2 करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 5 प्लस माइनस 2 आयोटा। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन ये आ जाएगा 3। अपॉन में क्या है Z1 प्लस Z2, ये Z1 प्लस Z2 कर रहा है तो इस तरीके से होना चाहिए कि ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 आयोटा। क्या ये वास्तविक संख्या है क्या, आयोटा की वैल्यू आ जाती है अपने पास में, आयोटा की जो वैल्यू होती है माइनस में √1 हो जाती है। अब ये आयोटा आ रहा है तो आयोटा का इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ये क्या है, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि इसमें ऐसा करो, अगर ये हमारे पास में Z1 माइनस Z2 एंड Z1 प्लस Z2 एक वास्तविक संख्या दे रखी है तो हमारे को क्या है Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z1 प्लस Z2 ये एक वास्तविक संख्या प्रूव करनी है। तो इसमें क्या करें अपन, डायरेक्ट ही ऐसा करो ना, माइनस कॉमन ले लो, Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2। अब देखो कोई भी संख्या है वो वास्तविक संख्या है और उसमें अगर माइनस का गुणा कर देते हैं तो वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये अगर वास्तविक संख्या दी हुई है, ध्यान रखना ये हमारे को दी हुई है, एग्जाम्पल नहीं लें तो भी। चलो एग्जाम्पल को मैं हटा ही देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो ये समझने में, क्योंकि अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा भी नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 एक वास्तविक संख्या है, तो माइनस को कॉमन ले लेना है। Z2 माइनस Z1 करने के लिए माइनस कॉमन लेना है, तो अगेन दोबारा से हमारे पास में क्या आ जाएगी, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये रियल नंबर हो जाएगी। रियल नंबर को माइनस से गुणा करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। नाउ हमारे पास में थर्ड जो ऑप्शन है सम्मित, ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया। अब बात करते हैं अपन संक्रामक की। Z1 का रिलेशन Z2 से एक वास्तविक संख्या है और Z2 का रिलेशन अपने पास में Z3 से, वो भी एक वास्तविक संख्या है, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये Z2 प्लस Z3 ये एक वास्तविक संख्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या है, दे रखी है हमारे को। तो Z1 प्लस Z3 भी एक वास्तविक संख्या होगी, Z1 प्लस Z3 यानी कि Z1 माइनस Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z1 प्लस Z3, ये भी एक वास्तविक संख्या होगी। अभी क्यों होगी वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको किस तरीके से, एक हिंट मान लो या फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे अपन ईजिली समझ सकते हैं, है ना। देखो Z1 प्लस Z2 अपने पास में इस तरीके से है कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये है कि Z1 और Z2 अपन कोई भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लें, एग्जांपल के लिए a प्लस आयोटा बी या a2 प्लस आयोटा b2, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। Z1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1, है ना, और Z2 ले रहा हूँ मैं x2 प्लस आयोटा y2, है ना, ये आयोटा नहीं है, ये y1 और ये y2, एंड Z3 ले रहा हूँ मैं x3 प्लस आयोटा y3। अब देखो ये बोल रहा है कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसका मतलब हमारे पास में इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ
Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इमेजिनरी पार्ट में अगर बात करें अपन, ये इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट में मान लो ये आयोटा वाला पार्ट आ जाएगा, y1 और y2 वाला, मानो कि y1 प्लस y2, ये अपने पास में इमेजिनरी पार्ट है। ये अगर 0 के बराबर है ना, ये अगर 0 के बराबर है तभी ये वास्तविक संख्या होगी। बची हुई जो इमेजिनरी पार्ट 0 कर दिया, तो इसका मतलब शेष जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है। इसके लिए अपन Z2 माइनस Z3 के लिए मान लेता हूँ मैं y2 प्लस y3 एक इमेजिनरी नंबर है जो 0 के बराबर होगी, तभी शेष जो बची हुई संख्या वो वास्तविक संख्या होगी। अब y1 प्लस y2 0 के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, y2 प्लस y3 0 के बराबर है, तो सिमिलरली y1 प्लस y3 भी एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा जो 0 के बराबर होगा, क्योंकि y1 प्लस y2 0 है, y2 प्लस y3 0 है, तो y1 प्लस y3 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो शेष जो संख्या बचेगी, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में जो शेष संख्या बचेगी वो इसकी Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 की जो शेष बची हुई संख्या है वो एक रियल नंबर ही प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में Z1 प्लस Z2 और ये y1 प्लस y2 0 है, y2 प्लस y3 0 है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है y1 प्लस y3 ये भी 0 हो जाएगा, एंड 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में जो रियल नंबर बचेगी वो इसका Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इसका रियल पार्ट बचेगा, वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो हमारे पास में ये स्वतुल्य है, सम्मित है एंड संक्रामक है, तीनों अपने पास में कर लिया है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। इसको देखो अभी डिटेल में समझाने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए x1/2 ऐसा कुछ अलग से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने बता दिया किस तरीके से। बट अगर आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आपने पढ़ा भी नहीं है बिल्कुल भी, एंड जो भी समझने वाली कॉन्सेप्ट था वो मैंने एक एग्जांपल से बता दिया है कि ये इस तरीके से ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसी में y1 और y3 आ रहा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये एक रियल नंबर आएगी अपने पास में ना। ये अपने पास में बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी डिटेल में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 15वें नंबर का क्वेश्चन है। S बराबर दे रखा है 1 2 3 4, तो S के असंयुक्त उपसमुच्चयों के अक्रमित युग्मों की कुल संख्या। इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल IIT जी में आया हुआ है। देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और यूनिक भी है ना। IIT जी कौन से में 2010 में आया हुआ है ना। अपने पास में जो क्वेश्चन है, S बराबर दे रखा है 1 2 3 4, S बराबर दे रखा है 1 2 3 एंड 4। नाउ S के असंयुक्त उपसमुच्चयों के लिए, देखो एक वर्ड आया इसमें, असंयुक्त उपसमुच्चयों के अक्रमित युग्मों के कुल संख्या बराबर है। यानी कि पहले तो असंयुक्त उपसमुच्चय, अब असंयुक्त उपसमुच्चय क्या होती है उसकी डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे। असंयुक्त उपसमुच्चय क्या होता है, वो होता है A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए, यानी कि A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए, ये होता है अपने पास में असंयुक्त उपसमुच्चय। अब बात कर रहा है कि अक्रमित युग्मों की कुल संख्या, अक्रमित युग्म यानी कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं लेना है अपने को युग्म के रूप में। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट, इसके लिए अपने पास में 1 2 होगा, 1 3 होगा, और 2 1 भी होगा, और 3 1 भी होगा इसमें एलिमेंट में। तो हमारे पास में या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, इनमें से एक लेंगे तभी एक युग्म हो जाएगा ना। इन दोनों को नहीं लेना है, इसमें से इसको हटा दो, इसमें से इसको हटा दो, यानी कि इन दोनों को ही लेना है अपने को, इन दोनों को नहीं लेना है, तो ये अक्रमित युग्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, युग्म में है, जोड़े में लेना है, उनमें से एक लेना है अपने को, तो ये अक्रमित युग्म हो जाएगा। नाउ हमारे पास में जो डेफिनेशन है असंयुक्त युग्म, असंयुक्त की डेफिनेशन हो गई A इंटरसेक्शन B बराबर 5 होना चाहिए। अब कंडीशन क्या बनती है, 4 एलिमेंट है, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, अप टू सो ऑन n तक कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब इसके लिए A इंटरसेक्शन B के लिए 5 एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन बन सकती है, देखो पहला, कोई भी एलिमेंट A में हो सकता है B में नहीं हो, A में हो सकता है B में नहीं हो तो भी इंटरसेक्शन 5 ही आएगा। हो सकता है A में नहीं हो B में हो, A में नहीं हो B में हो तो भी इंटरसेक्शन 5 आएगा। थर्ड हो सकता है ना तो A में हो और ना ही B में हो तो भी इंटरसेक्शन 5 आएगा। तीनों केसेस में इंटरसेक्शन 5 आएगा, A इंटरसेक्शन B बराबर 5। नाउ असंयुक्त की डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन है, और इसके लिए अपने पास में कंडीशन कितनी बन रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए 3 कंडीशन बन रही है, यानी कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर देना है 3 3 3 4 बार, तो अपने पास में 3 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 81 एलिमेंट आ जाएंगे टोटली, है ना, 81 एलिमेंट आ जाएंगे। ये तो रही अपने पास में एलिमेंटों की संख्या। तो असंयुक्त
युग्मों के लिए अपने क्या है, ये इसके एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई 81, अवयवों की संख्या जिसे बोल सकते हैं अपन। अब बात कर रहा है असंयुक्त अक्रमित युग्मों की संख्या। तो अक्रमित युग्म के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 81, अब 81 में 2 का भाग देंगे, युग्म बन जाएगा जोड़े के रूप में, यानी कि जोड़े वही होते हैं ना जिसमें 2-2 हो अपने पास में। तो 81 में भाग देंगे तो 40.5 आएगा, सॉरी 40.5 में अब युग्म नहीं है, ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे, युग्म बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 81 में से 1 घटा देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, जो 1 घटाया उसको। और ये किस तरीके से आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80/2 करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। 40 प्लस 1 41 आ जाएगा। अब ये युग्म किस तरीके से डिफाइन है, देखो युग्म अपने पास में ये क्यों किया है, अपॉन 2 किस तरीके से किया है। देखो हमारे पास में जो एक युग्म आएगा वो इस तरीके से आएगा 5, है ना। अब 5 अपने पास में सिर्फ एक ही बार आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा कि 5 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, ये कोई युग्म में नहीं आएगा। बट युग्म करने के लिए अपने को ये 5 भी कंसीडर कर लिया, 2 बार कंसीडर किया। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, एक बार 5 को घटा देंगे, अपॉन कर देंगे 2, फिर कर देंगे +1, तब अपने पास में एक ही 5 कंसीडर होगा ना। हमारे पास में जो युग्मों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 41। राइट ऑप्शन अपना 41 हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन, और 16वें नंबर का क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बढ़िया है, और ये भी शायद IIT जी हाँ आया हुआ है, एकदम भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है, IIT जी 2011 में आया हुआ है। P बराबर दे रखा है हमारे पास में, देखो P बराबर दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से थीटा, और थीटा सच दैट इस प्रकार है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजक्वल टू दे रखा है 2 cos थीटा, एंड Q बराबर दे रखा है हमारे को थीटा सच दैट इस प्रकार है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इजक्वल टू 2 साइन थीटा ये दे रखा है। तब पूछ रहा है हमारे को, तब ये पूछ रहा है क्या P सबसेट है Q का, P सबसेट है Q का, Q सबसेट है P का, P इंटरसेक्शन Q बराबर 5 है, क्या P इंटरसेक्शन Q नॉट इक्वल टू 5 है, या P बराबर Q है। ये अपने पास में 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन मैंने बनाई है खुद भी, या कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं आपके लिए, पांचों कंडीशन देख लेते हैं। P बराबर, पहले तो P को डिफाइन करना है कि P है क्या अपने पास में। अब देखो P थीटा इस तरीके से है, और थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू मतलब इस तरीके से निकालनी है अपने को, थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो अपने को फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो। एंड थीटा वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमें ये पता करना है क्या P और Q किस तरीके से कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। इन पांचों में से 5 कंडीशन दी हैं, हो सकता है 6 भी हो 7 भी हो, बट इनमें से एक ऑप्शन अपने पास में आंसर होगा 100%। ना हमारे पास में देखो P को देखते हैं सबसे पहले, साइन थीटा दे रखा है माइनस कॉस थीटा दे रखा है इक्वल टू 2 cos थीटा दे रखा है। तो cos थीटा को एक साइड में कर लेता हूँ मैं, साइन थीटा। अब देखो इस कंडीशन को पहले हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा रहा हूँ। साइन थीटा अपने पास में क्या आ जाएगा, रूट में 2 + 1 cos थीटा को कॉमन ले लिया है मैंने, और ये आ जाएगा cos थीटा को इधर कर देंगे तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2 + 1, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 + 1। ये तो आ गई अपने पास में P की वैल्यू, जो अपने पास में P की कंडीशन थी, और P क्या था अपने पास में थीटा, थीटा अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है अपने पास में Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Q बराबर यहाँ दिख रहा है यहाँ तक, Q बराबर, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, Q अभी नहीं लिख रहा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अपने को साइन को एक साइड में कर लेना है, तो कॉस थीटा बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, रूट में 2 - 1, क्योंकि 1 को साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट में 2 - 1 इक्वल टू tan थीटा। कैसे आया बता देता हूँ, साइन थीटा को इधर कर दिया, रूट ये साइन को नहीं, रूट में 2 - 1 को इधर कर दिया, और यहाँ पे साइन बचा, कॉस को इधर कर दिया, तो tan थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। अब देखो थीटा की वैल्यू लाने से पहले अपन ऐसा करते हैं, अपने पास में देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर रूट में कोई भी वैल्यू नीचे आ रही है तो उसको रूट में नहीं छोड़ते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि परमीकरण, उसको यानी कि बराबर करना होता है, रूट में कोई वैल्यू नीचे नहीं छोड़ी जाती। तो इसका परमीकरण करेंगे तो प्लस माइनस मल्टी, दिख रहा है ना यहाँ तक, नहीं दिख रहा क्या, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो 1 अपॉन रूट में 2 - 1 आ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, रूट में 2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 + 1 से, और ये आ जाएगा tan थीटा। नाउ अपने पास में रूट में 2 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² - b² tan थीटा। 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2 + 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा। दिख रहा है ना यहाँ तक, बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे भी tan थीटा बराबर किसके आया था अपने पे, रूट 2 + 1, और यहाँ पे भी रूट 2 + 1, थीटा बराबर क्या आ रहा है, tan इनवर्स रूट में 2 + 1।
तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी रूट में tan इनवर्स आई थी, रूट में 2+1 और यहाँ पे भी 2+1 आ रही है, यानी कि P और Q अपने पास में क्या है, दोनों बराबर हैं। तो अपने पास में आंसर कौन सा है, लास्ट ऑप्शन आंसर जो भी है देख लेना आप अपने हिसाब से, अपने पास में आंसर है P बराबर Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 17वें नंबर का क्वेश्चन, वो देख लेते हैं अपन एक बार। 17वें नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और 17वें नंबर का क्वेश्चन भी AIEEE में आया हुआ है। तो देखते हैं हम, आप अगर नोटिस कर पा रहे हो ना तो देखा होगा जो AIEEE वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है वो इतने हार्ड नहीं होते, नॉर्मली अपन कर सकते हैं सारे क्वेश्चन है ना। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने से नहीं होते, बट वो उसमें कोई भी एग्जाम में नहीं आए होते हैं। जैसे कि अपने इसमें भी अगर उठा के देखेंगे SR सैनी की बुक के क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्टली जो आए हुए क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं, कर पाते हैं, बट जो नॉर्मली क्वेश्चन होंगे वो अपन से थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं होते। एक आधी क्वेश्चन, सारी की बात नहीं कर रहा, कर भी सकते हैं, बट एक आधी क्वेश्चन अपने से नहीं हो पाता है ना। बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर की। x बराबर दे रखा है हमारे पास में, a बराबर बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है, बाई माइनस एक एक्स एक पूर्णांक है। देखो बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है। एंड b बराबर दे रखा है हमारे पास में x बराबर अल्फा वाई, एक क्या है, किसी परमेय संख्या अल्फा के लिए संबंध एक तुल्यता संबंध है क्या, ये पूछ रहा है। यानी कि ये संबंध दे रखा है हमारे पास में और x और y की इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, x और y फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी x y फाइंड आउट करना है। तब हमारे पास में ये तो एक पूर्णांक दे रखा है, ये अल्फा के लिए एक परमेय संख्या दे रखी है। अल्फा क्या है अपने पास में, किसी परमेय संख्या अल्फा के लिए r एक तुल्यता संबंध है, ये पूछ रहा है क्या एक तुल्यता संबंध है अल्फा के लिए। अल्फा क्या है, एक परमेय संख्या, परमेय संख्या के लिए क्या एक तुल्यता संबंध है, ये बोल रहा है ऐसा। तो अगर अपन देखें तो देखो बाई माइनस एक्स, पहले वाले को डिफाइन करते हैं अपन। बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो x माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही होगा। बाई माइनस एक्स दिख रहा है ना यहाँ तक, बाई माइनस एक्स अगर एक पूर्णांक है तो x माइनस एक्स क्या होता है, जीरो आ जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। और बाई माइनस एक्स अगर एक पूर्णांक है तो x माइनस बाई भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि माइनस को बाहर ले लो, बाई माइनस एक्स आ जाएगा अगेन, तो ये भी एक पूर्णांक होगा। नाउ ये स्वतंत्र हो गया, सम्मित हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। अगर x माइनस बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है, बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक ले लिया अपन ने, हाथ दर्द करने लगते हैं मेरा भी, और वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। देखो बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है और जेड माइनस एक्स एक, जेड माइनस वाई सॉरी, जेड माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो जेड माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, एक्स माइनस वाई, एक्स 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, तो ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये तो ठीक है, इजीली था, हो गया अपने पास में। बट अगर बात करें अपन वाई बराबर अल्फा एक्स वाले के लिए, या एक्स बराबर अल्फा वाई था, हाँ एक्स बराबर अल्फा वाई के लिए, तो बात करें अपन वाई बराबर 0 रख दें अपन। अल्फा तो एक क्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर ही है ना, परमेय संख्या ही है। देखता हूँ एक बार क्वेश्चन को, हाँ परमेय संख्या अल्फा के लिए। तो अगर वाई बराबर 0 रखें तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन वाई बराबर अगर अपन 3 रखें, वाई बराबर 3 रखें, एक्स बराबर 0 रखें, तो क्या ये इसके बराबर है क्या, एक्स बराबर अल्फा 3 वाई, अल्फा कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, ये इसके लिए बराबर नहीं होगा। यानी कि एक्स बराबर अगर अपन 0 रखें और वाई बराबर अगर अपन 3 ले लें, तो ये क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 0 बराबर 3 अल्फा बराबर है क्या 3 अल्फा, अल्फा बराबर 0, ये एक परमेय संख्या है, ठीक है, ये तो अपने पास में परमेय संख्या आ गई। लेकिन अगर बात करें अपन, ये तो 0 और 3 के लिए, अगर बात करें अपन 3 और 0 के लिए, तो देखो x बराबर अपन 3 रखें, x बराबर 3 रखें और y बराबर अल्फा 0 रखें, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/0। 3/0 क्या है, एक अपरिभाषित नंबर होता है, अपरिभाषित, जो कि अपन अपरिभाषित होता है, अप टू सोन चलता रहता है। बट क्या ये परमेय है, अपरमेय है, क्या है ये अपरिभाषित होता है, इसको अपन इन्फिनिटी बोलते हैं। बट ये अपरिभाषित है तो अपन इसको परमेय भी नहीं बोलेंगे, अपरमेय भी नहीं बोलेंगे, है ना। तो अल्फा क्या है अपने पास में, इसका डेफिनेशन अपन नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एक सम्मित संबंध नहीं होगा, और सम्मित नहीं है तो ये तुल्यता भी नहीं होगा, संक्रामक करने के लिए अपने पास में इतना ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। तो ये बोल रहा है अपने पास में अल्फा एक परमेय संख्या है और ये परमेय है नहीं, अपने पास में अपरिभाषित आ रहा है, तो अपने पास में ये सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 18वें नंबर का, और इसमें उपसमुच्चयों की संख्या की बात कर रहा है ये। मान लो ए तथा बी में दो उपसमुच्चय हैं जिनमें क्रमशः 2 और 4 अवयव हैं। उपसमुच्चय जिनमें 2 और 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 3 या 3 से अधिक अवयव हों। तो देखो 3 या 3 से अधिक अवयव के लिए अपन क्या करेंगे, ए में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, जिसे ए की गणनता बोलते हैं। बी में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। और इसमें अवयवों की संख्या ये हो जाएगी, और उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 8 यानी कि 256 हो जाएगी, 256 हो जाएगी ये। एंड बात करें अपन 3 या 3 से अधिक अवयवों की संख्या, तो देखो 8C0 8C1 दिख रहा है यहाँ तक। एक तो यार राइटिंग बहुत छोटी है मेरी। 8C0 8C1 8C2 अप टू सो ऑन 8 तक कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 8 यानी कि 256 ही आ जाएगी। अगेन उपसमुच्चयों की संख्या, अब ये बात कर रहा है 3 से 8 तक अधिक, यानी कि इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 आ जाएगा। ये घटा दिए जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256 में से अपने को क्या घटा देना है, 1 प्लस 8 प्लस 7 चौका 28, 28 और 1 29 और 7 37, 256 में से 37 घटा देना है, तो अपने के पास में क्या बच जाएगा, 219 बच जाएगा अपने पास में। यही है अपना शायद आंसर, हाँ यही आंसर है, 219 अपने पास में आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, कई क्वेश्चन किए हुए हैं अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 19वें नंबर का। 19वें नंबर का क्वेश्चन भी किया हुआ है, वीडियो देख लेना आप, लास्ट वीडियो कोई भी देख लेना मेरी उठा के। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एंड बोल दिया है वीडियो देख लेना बस, इसके लिए काफ़ी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ है, इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो ये पूछ रहा है स्वतुल्य सममित संक्रामक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने पास में स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए, और साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि ये तुल्यता संबंध है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, थीटा और फाई की वैल्यू 0 और पाई लेके देख लेना, उससे अपन ये तुल्यता संबंध फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। इससे डायरेक्टली अपन तुल्यता संबंध सिद्ध कर देंगे। देख लेना आप, लेके देख लेना, मैंने बता दिया 0 और पाई लेके देख लेना कोई भी वैल्यू। एंड बात करें अपन 19वें नंबर का, जो अभी बताया था 4 की पावर 9 क्यू माइनस, देखो 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, ये है x, इसको अपन ने x ले लिया। एंड बाई बराबर एस आर सैनी की बुक लेके आ जाना, पहली चीज़ तो ये, अगर क्वेश्चन देख रहे हो मेरी वीडियो देख रहे हो तो, नहीं तो चले जाओ बीच में छोड़ गए, अभी बोल रहा हूँ। और बाई बराबर है अपने पास में 9n माइनस 1, बुक है नहीं और वैसे फालतू में देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे n बराबर 0 रखें तो हमारे पास में n बराबर 0 रखें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अपने पास में n ये दे रखा है अपने पास में n बिलोंग्स टू n, तो n बराबर 0 अपन नहीं रख सकते क्योंकि n को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में दे रखा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास में इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 0, इसकी वैल्यू दोबारा से n की वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे तो अपने पास में 9 आ जाएगी। इसके बाद में इसकी तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई चलता रहेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, इस तरीके से 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छिकी 54 अप टू 100 चलता रहेगा। ये 9 दूनी 18 और यहाँ पे 64 आएगा, 3 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54। अब देखो ये अप टू 100 चलता रहेगा, 0 आ रहा है, 9 आ रहा है, 54 आ रहा है, 0 आ रहा है, 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 54 आ रहा है अप टू 100, यानी कि ये क्या है, सबसेट है, ये क्या है, सुपर सेट है इसका। तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं ए एक्स सबसेट है वाई का। बट हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो देखना है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना। एंड देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या ये स्वतुल्य सम्मित है संक्रामक है, ये ही पूछा है। और नहीं ये नहीं पूछा, ये दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स यूनियन वाई पूछा है। तो एक्स यूनियन वाई की बात करें तो ये एक सुपर सेट है वाई, तो एक्स यूनियन वाई करोगे तो वाई आएगा, ये सुपर सेट है इस वजह से वाई आ जाएगा, है ना। एंड बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का, बता दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसके लिए अपने को 0 और पाई रख के देख लेना, अपने पास में ये तुल्यता संबंध है, आ जाएगा आराम से। अब देखते हैं अपन 21वें नंबर का सवाल, 21वें नंबर, और इसकी वीडियो देख लेना, नहीं मिले तो मेरी ही वीडियो है, देख लेना लास्ट में। 21वें नंबर का सवाल और 22वें नंबर का सवाल देखते हैं अपन। एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने पास में, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 2f1/x दे रखा है अपने पास में 3x। नाउ हमारे पास में x नॉट इक्वल टू 0 है तथा s बराबर दे रखा है इस तरीके से, s बराबर दे रखा है हमारे को x बिलोंग्स टू r एंड एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है f माइनस एक्स, f माइनस एक्स दे रखा है। तो s है
तो एस में पूछ रहा है क्या एस में कितने एलिमेंट है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एस में एलिमेंटों की संख्या जब अपने को पता चल जाएगी तब अपन ये पता करेंगे कि ये स्वतल है, सम्मित है या संक्रामक है, या फिर एक तुल्यता संबंध है। तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो तुल्यता संबंध का भी पता चल जाएगा ना। हमारे पास में जो इक्वेशन है फर्स्ट, पहले तो इससे डेफिनेशन अपन क्रिएट करेंगे, तब अपन एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखेंगे अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, और जिन अब एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तब अपन पता करेंगे कि ये संक्रामक है, स्वतुल्य है, सम्मित है। तो सबसे पहले अपने पास में ये देखते हैं एफ एक्स प्लस 2f1/x इक्वल टू दे रखा है 3x। अब अपन क्या करते हैं, x की जगह पे 1/x रख देते हैं, तो x की जगह 1/x रखेंगे, fx आ जाएगा यहाँ पे 1/x, 2fx आ जाएगा यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे आ जाएगा 3/x। अब देख रहे हैं अपन, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। इसमें से ऐसा करते हैं अपन मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं 2fx को हटाने के लिए, इससे मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2f1/x आ जाएगा प्लस 4f(x) आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 6x। नाउ अपने पास में इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको इसमें से घटा देंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2f(1/x) आ जाएगा प्लस में f(x) आ जाएगा, इसको घटाना है अपने को, और यहाँ पे आ जाएगा 3x। इसमें से इसको घटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3(x), यहाँ पे 3(f(x) आ जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ तक बता देना, नहीं दिखे तो मैं अभी देख लूँगा। 3(f(x) आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2/x माइनस में x आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, f(x) की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2/x माइनस x। यहाँ तक दिख रहा है क्लियर, 2/x माइनस x, fx की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में ना। अब अपने पास में fx की वैल्यू आने के साथ साथ में f माइनस x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। fx की वैल्यू आ गई तो f माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, f माइनस x की वैल्यू आ रही है अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगी 2 माइनस में x और यहाँ पे प्लस x आ जाएगा, और ये है अपने पास में fx बराबर है 2/x माइनस x। अब हमारे पास में s बराबर क्या दे रखा है, s बराबर दे रखा है ये बराबर है, यानी fx और f माइनस x दोनों को बराबर दे रखा है। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन फोर्थ ले लेता हूँ। ये दोनों बराबर दे रखे हैं हमारे पास में, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। 2/x माइनस x बराबर क्या कर देते हैं, माइनस 2/x प्लस x। अब देखो यहाँ पे इसको कर देंगे 4, इधर लेके जाएंगे तो 4/x आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर x²। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 2 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू तो अपने पास में प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आ गई। और अपने पास में s किस तरीके से डिफाइन है, यही s है वो x है, x बिलोंग कर रहा है r में, तो x की वैल्यू अपने पास में क्या आई है, अपने पास में आएगी प्लस में माइनस में रूट ऑफ 2 और प्लस में रूट ऑफ 2। अब देखना दो ही एलिमेंट आए अपने पास में, इससे अपन कुछ भी नहीं बता सकते क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो हमारे पास में आंसर सिर्फ इसका यही हो जाएगा, और आंसर में जो भी दे रखा है इसमें दो ही अवयव है, ये लिख देना आप लास्ट में नोट डाल के या कुछ भी करके लिख देना बस। ना तो ये स्वतुल्य, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 22वें नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, इसी के जैसा अभी जो कराया है इसके जैसा, ये वाला समझ में आ गया होगा तो। और 22वें नंबर का मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो रूट में मोड ऑफ रूट x माइनस 3 दे रखा है अपने पास में, प्लस में दे रखा है रूट ऑफ x माइनस 6, रूट ऑफ x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0 दे रखा है, प्लस 6 बराबर 0 दे रखा है, दिख रहा है ना यहाँ तक। तो और इसको दे रखा है s, तो s क्या है, वही अभी वाला जो क्वेश्चन है, s में एक अवयव है, दो अवयव है, चार अवयव है, या फिर ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इस तरीके से डिफाइन है। अब देखो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक के लिए तो ये इसकी डेफिनेशन इस तरीके की है नहीं कि इसको परिभाषित करें, इसमें सिर्फ यही पता कर सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है अपने पास में, दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, मोड दे रखा है, तो मोड में अपन क्या करते हैं, अगर मोड ऑफ x दे रखा होता है तो मोड ऑफ x के लिए अपन x ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए x पॉजिटिव लेते हैं, x माइनस ले लेते हैं x लेस देन 0 के लिए, तब अपने पास में दोनों वैल्यू क्या आ जाती है, मोड ऑफ x से इसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है। बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे मोड दे रखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार तो रूट में 2 लेके और रूट में x माइनस 3 एक बार ये कर सकते हैं पॉजिटिव के लिए, एक में ले सकते हैं रूट में 2 माइनस को बाहर ले लेंगे, रूट में x माइनस 3, इस तरीके से कर सकते हैं। दो कंडीशन निकल के आएंगी, तो दोनों से अवयवों की संख्या आएगी अपने पास में, इससे दो अवयव निकल के आएंगे और इससे दो अवयव निकल के आएंगे, इससे शायद 0 और 4 निकल के आएंगे, या फिर 0 और 16, यानी कि टोटल जो अवयव निकल के आएंगे वो मैं बता देता हूँ। इन दोनों से जो टोटल अवयव निकल के आएंगे 0, 4, 16 और 36 आएगा शायद, मे बी, शायद एक बार आप निकाल के देख लेना, बट मैं एक बार यहाँ पे दूसरे मेथड से बताऊँगा, उस मेथड से दोनों से नहीं बता पाऊँगा।
तो हमारे पास में 4 अवयव आएंगे। अब चारों अवयवों को अगर अपन सेटिस्फाई करके देखें तो 0 को यहाँ पे पुट करें तो क्या इक्वल टू 0 आएगा क्या? देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ओनली फॉर 6 आएगा यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉजिटिव ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 6 बच जाएगा। क्या ये 6 0 के बराबर है? नहीं है, यानी कि 0 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। 36 की बात करें तो देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, रूट ऑफ 36 में 6 आ जाएगा, तो 2 गुणा 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा दोबारा से, और प्लस में रूट ऑफ 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा दोबारा से, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, डॉट में प्लस 6 आ जाएगा। अब ये 6 और ये 6 12 आ जाएगा, 12 बराबर नहीं है 0 के, तो ये 6 और 36 0 और 36 वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी। 4 और 16 वाली हो जाएगी, आप देख सकते हो अभी 4 और 16 वाली, और इसके जो अवयव हैं वही 4 और 16 निकल के आएंगे। वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से निकल के आएंगे। पहला कंडीशन तो आप निकाल सकते हो आराम से, श्रीधराचार्य विधि लगाओगे और उससे निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन पूर्ण वर्ग विधि वाली की। पूर्ण वर्ग विधि से अपन निकालते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि से किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं अभी अपन। इसमें देखो इम्पोर्टेंट, मैं आपको दोनों ही विधि बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, नहीं तो किसी के दिमाग में कुछ चलेगा, किसी के दिमाग में कुछ चलेगा, और इसके लिए मैं दोनों ही विधि बता रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए। और दोनों विधि के लिए पहली विधि जो है वही बता रहा हूँ मैं। देखो पहले अपन ले रहे हैं इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस में रूट ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ x माइनस 6 प्लस में 6 इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास में जो, अब देखते हैं अपन इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर किस तरीके से करेंगे अपन। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 2 रूट ऑफ x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस में x माइनस, ये प्लस है, इसको क्वेश्चन में देख लेना आप एक बार, प्लस है ये, प्लस में x माइनस 6 रूट ऑफ 6 x आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा है, तो ये देखना है अपने को 0 आता है या नहीं आता है ना। अपने पास में ये आ जाएगा x माइनस, और ये आ जाएगा 4 रूट ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से रूट ऑफ x को अपन कॉमन ले लेते हैं, रूट ऑफ x माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। रूट ऑफ x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक रूट ऑफ x की वैल्यू 4 आ रही है। अब यहाँ से देख रहे हैं x की रूट ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है, रूट ऑफ x की वैल्यू 4 आ रही है, तो x की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी 0, और x की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब यहाँ से रूट ऑफ x की वैल्यू या x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, तो यहाँ पे 0 सेटिस्फाई नहीं है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरी कंडीशन बन रही है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, माइनस में 2, अब इसको माइनस एक बार पॉजिटिव ले लिया, मोड को एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, रूट ऑफ x माइनस 3 और प्लस में रूट ऑफ x, और रूट ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मेरे को थोड़ा सा कैमरे को इधर करना पड़ेगा, हाँ अब देखो आप यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2 रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस में 6 है, ये ध्यान रखना, प्लस में x आ जाएगा, माइनस में 6 रूट ऑफ x प्लस में 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8 रूट x, दिख रहा है ना क्लियरली, इक्वल टू 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से रूट ऑफ x श्रीधराचार्य विधि से आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस AC से b स्क्वायर माइनस 4AC से b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a से देखेंगे अपन रूट ऑफ x की वैल्यू, तो 8 यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 64 माइनस 4 1 और 12 ये आ जाएगा। यहाँ से इसको हटाएंगे तो 2a की वैल्यू अपने पास में 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, 8 प्लस माइनस 16 रूट में 16 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बटे 2, यानी कि एक तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे 12 में से 4 यानी कि 8 में से 4 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो अपने पास में आ जाएगी 6, और एक वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2। तो हमारे पास में जो 6 वाली वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू तो 36 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पे कितने आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास में 2 वाली वैल्यू और 16 वाली वैल्यू, यानी कि रूट ऑफ x की वैल्यू 4 और रूट ऑफ x की वैल्यू 2, ये वाली कंडीशन अप्लाई होंगी, बाकी की अपने पास में नहीं होंगी। यानी कि x के जो एलिमेंट हैं वो कितने आ रहे हैं 0, x के एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 आ रहा है, 16 आ रहा है, और 4 आ रहा है, और 36 आ रहा है। देखो 0 और 16 यहाँ से, 4 और 36 वहाँ से। अब ना तो ये एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ना ये एलिमेंट। एक्स जो अवयव है अपने पास में वो 2 अवयव हैं, 4 और 16, ये अवयव सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट अपने पास में इसका जो दूसरा मेथड है वो एक बार बता देता हूँ फास्टली। ये दोनों मेथड बता दिए, और इनमें से देख लेना आप कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास मेथड है वो देख लेते हैं थोड़ा सा।
एंड पूर्ण वर्ग विधि वाले से अपन देखो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 2√(x-3) है, 2√(x-3) है, प्लस में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो √(x) है, यहाँ पे +3 कर देता हूँ और -3 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है √(x) -3 एंड -3 कर देता हूँ, प्लस में 6 कर देता हूँ। अब देखो a + b, एक सेकेंड, यहाँ पे √(x) -3 एंड -3 है, एंड यहाँ पे इसको -3 को आगे कर देंगे अपन, -3 को आगे और +3 को आगे कर देंगे। अब देखो a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे रूट में 2x - 3 प्लस में a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 9 आ जाएगा। 9 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 बच जाएगा। यहाँ पे ओनली फॉर -3 बच जाएगा, एंड इसको आगे ले लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा √(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस में 2√(x - 3), ये मोड में -3 = 0 चल रहा है ना। हाथ भी दर्द करने लग गया है मेरा अभी तो फिलहाल, और अब वीडियो भी 1.5 घंटे की पहुंच चुकी है लगभग, थोड़ा सा मैं आराम ले लेता हूँ नाउ। तो देखो यहाँ से अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, मैं चलो बता ही देता हूँ। यहाँ से x - 3 आ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ तक, x - 3 का स्क्वायर आ चुका है, प्लस में अब इसको अपन क्या कर लेंगे 3 मोड में √(x - 3) कर लेंगे, माइनस में क्या कर लेंगे √(x - 3) कर लेंगे, √(x - 3) प्लस माइनस में 3 चल रहा है, ये माइनस में 3 = 0 चल रहा है ना। अब क्या करेंगे अपन √(x - 3) को कॉमन ले लेंगे, √(x - 3) को कॉमन ले लिया, प्लस में 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना है √(x - 3) कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा मोड में √(x - 3) और यहाँ पे -1 बच जाएगा =0। अब देखो √(x - ये रूट में है, ध्यान रखना, √(x - 3) यहाँ पे देखो √(x - 3) मोड में +3 = 0, एक कंडीशन ये बनेगी, क्या ये √(x - 3) मोड में चल रहा है और ये क्या -3 के बराबर हो सकता है क्या, ये -3 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन तो फेल हो गई, तो ये तो अपने पास में नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है √(x - 3) = 1, यहाँ से देखो -1 है, इसको पक्षांतरण कर देंगे तो 1 आ जाएगा। √(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो √(x) की वैल्यू ये +-1 आएगी, है ना, मोड हटा देंगे तो +- 1 आ जाएगी, बट अभी नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे। √(x माइनस, अरे यार, √(x - 3) को +-1 कर देंगे यहाँ से हटा के, और √(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार तो प्लस में करोगे तो देखो माइनस इधर करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, और एक बार √(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये 2 और 4 आ रही हैं, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ रही है 4 और यहाँ से वैल्यू आ रही है 16। दोनों की दोनों वैल्यू मैंने बता दी हैं और दोनों मेथड बता दिए हैं। बाकी आपका जो सेट था उदाहरणों वाला और ये SR सैनी की जो क्वेश्चन थे 12, 21, 22 क्वेश्चन जितने भी थे हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अच्छी लगी हो तो करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई नेसेसरी है नहीं, एज योर विश। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।